जीवन में प्रगति करने और उसे सुखमय बनाने के लिए अनेक वस्तुओं और सुख साधनों की आवश्यकता पड़ती है, परंतु एक साधन मित्रता के प्राप्त होने पर सभी साधन अपने आप ही इकट्ठे हो जाते हैं। एक सच्चे मित्र की प्राप्ति सौभाग्य की बात होती है। मित्रता वह भावना होती है जो दो मित्रों के हृदय को जोड़ देती है। एक सच्चा मित्र निस्वार्थ होता है। वह जरूरत पड़ने पर अपने मित्र की हमेशा सहायता करने के लिए तैयार होता है। एक सच्चा मित्र अपने मित्र को हमेशा उचित कार्य करने की सलाह देता है, लेकिन इस विश्व में सच्चे मित्र को ढूंढ पाना बहुत कठिन है। मित्र होने का अर्थ यह नहीं होता कि वे साथ रहते हों या वे एक जैसा कार्य करते हों। मित्रता का अर्थ होता है जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शुभ चिंतक हो, अर्थात परस्पर एक दूसरे के हित की कामना तथा एक दूसरे के सुख, उन्नति और समृद्धि के लिए प्रयत्नशील होना ही मित्रता है। मित्रता सिर्फ सुख के ही क्षणों की कामना नहीं करती है, दुख के पलों में भी मित्रता ढाल बनकर आती है और मित्र की रक्षा के लिए तत्पर रहती है। कई बार अवस्था के अनुसार ही मित्रता हो सकती है। जैसे बालक के साथ ही रहना और मित्रता करना पसंद करता है, युवक के साथ ही और वृद्ध के साथ ही मित्रता करना पसंद करता है। कहा जा सकता है कि मित्र वह साथी होता है जिसे हम अपने सभी रहस्यों, संकटों और सुखों के साथी बनाते हैं, जिससे हम प्रवृत्तियों और आदतों से भिन्न होने पर भी स्नेह करते हों। मित्रता का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य के साथ स्वयं को परिपूर्ण समझे, उसके साथ उसकी मुसीबतों को अपना समझे, अपने गमों को उसके साथ बांट सके, भले ही दोनों में खून का संबंध ना हो, जातीय संबंध ना हो, लेकिन फिर भी वो भावनात्मक दृष्टि से उससे जुड़ा हुआ हो, यही मित्रता का अर्थ होता है। जैसा किसी मित्र से होता है, वैसा ही लगाव व्यक्ति को संसार में किसी से नहीं होता। कई व्यक्ति ईश्वर से भी मित्रता करते हैं। वे सभी ईश्वर से अपने दिल की बात करते हैं। वे भगवान से अपना सुख दुख कहकर अपना मन हल्का करते हैं। ईश्वर में आस्था ही ईश्वर से मित्रता कहलाती है। इन सब बातों का यह मतलब है कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अकेला नहीं रह सकता। उसे अपने दिल की बात कहने के लिए किसी न किसी साथी की जरूरत होती है। फिर चाहे वो कोई इंसान हो, जानवर हो
या फिर कोई निर्जीव सी वस्तु हो या भगवान हो, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी होने की वजह से वह अकेला जीवन यापन नहीं कर सकता है। वह सदैव अपने आसपास के लोगों से मेल जोल रखने की कोशिश करता है। हर मनुष्य के जीवन में कई लोग संपर्क में आते हैं और कई लोग सहयोग का आदान प्रदान भी करते हैं, लेकिन संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति से मित्रता तो नहीं हो सकती है। मित्रता केवल उन व्यक्तियों से होती है जिनके विचारों में समानता होती है। ज्यादातर समान आयु, समान विचार, समान उद्योगों के लोगों के साथ ही मित्रता होती है। कुछ दोस्त लोगों के आसपास रहने वाले होते हैं, कुछ दोस्त लोगों की उम्र के होते हैं और कई सारे पढ़ने वाले विद्यार्थी जो साथ पढ़ते हैं वे भी मित्र बन जाते हैं। इस तरह से एक व्यक्ति के बहुत से मित्र बन जाते हैं। मित्र बनाना सरल नहीं होता है। एक मनुष्य के अंदर कुछ विशेषताएं होनी जरूरी होती है। एक मनुष्य को अपने मित्र पर विश्वास करना चाहिए। एक मित्र को हमेशा अपने मित्र में दोष नहीं निकालने चाहिए। सच्ची मित्रता दोनों में ही समान होनी चाहिए, क्योंकि मित्रता का कोई मोल नहीं लगाया जा सकता है। मित्र बनाना एक विज्ञान है। मित्रता बनाए रखना भी एक कला होती है। जब मित्र एक दूसरे के प्रति दयालु और सहनशील नहीं होते हैं तो मित्रता का अंत हो जाता है। मित्रता का उद्देश्य सेवा करवाने की अपेक्षा सेवा करना होना चाहिए। मनुष्य को कोशिश करनी चाहिए कि वह ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों का सहयोग कर सके। मनुष्य को सच्चे और झूठे मित्र में अंतर करना आना चाहिए। एक झूठा मित्र व्यक्ति के जीवन को बर्बाद कर सकता है। इतिहास दोस्ती के उदाहरणों से भरा हुआ है। प्राचीन समय में भी सभी मनुष्यों में एकता होती थी। मनुष्य ज्यादा सामाजिक था, इसलिए मित्रता को सर्वोपरि रखता था। इसी कारण से उस समय में धोखाधड़ी कम होती थी। इतिहास में कई ऐसी मित्रताएं हैं जो स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई हैं, जिसे हम आज तक याद रखते हैं। जैसे श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती, राम एवं सुग्रीव की दोस्ती, पृथ्वीराज चौहान और चंदर वरदाई की मित्रता, महाराणा प्रताप और उनके घोड़े की मित्रता, ये सभी ऐसे प्रमाण हैं जो आज हमें मित्रता का सही महत्व, मित्रता का सही अर्थ सिखाते हैं। लेकिन आज के समय में मित्रता की परिभाषा बिल्कुल बदल गई है। पहले समय में दोस्ती को मरते दम तक निभाया जाता था, लेकिन आज के समय में 1 माह या 2 माह से भी ज्यादा
टिक नहीं पाती हैं। मित्रता आपसी विश्वास, स्नेह और हितों के आधार पर एक संबंध है। सच्चे मित्र की पहचान उसके अंदर के गुणों से होती है। जो व्यक्ति आपको सच्चे दिल से प्रेम करता है, वही एक सच्चे मित्र की पहली पहचान होती है। एक सच्चा मित्र किसी से भी किसी भी बात को नहीं छिपाता है। एक सच्चा मित्र कभी भी अपने दोस्त के सामने दिखावा नहीं करता है और ना उससे झूठ बोलता है। एक सच्चे मित्र का विश्वास ही प्रेम का आधार होता है। एक सच्चा मित्र हमेशा अपने दोस्त को अवगुणों और कुसंगति से हमेशा दूर रखने का प्रयत्न करता है। एक सच्चा मित्र कभी भी मित्रता में छल कपट नहीं करता है। एक सच्चा मित्र मित्र के दुख में दुखी और सुख में सुखी होता है। एक सच्चा मित्र हमेशा अपने मित्र के दुखों में अपने दुखों को भी भूल जाता है। एक सच्चा मित्र कभी भी किसी भी तरह के जातिवाद को, ऊंच नीच के भाव को अपने मित्रता के बीच में नहीं आने देता। मित्रता एक ऐसा रिश्ता होता है जिसे किसी अन्य रिश्ते से नहीं तोला जा सकता है। अन्य रिश्तों में हम शिष्टाचार की भावना से जुड़े होते हैं, लेकिन मित्रता में हम खुले दिल से जीवन व्यतीत करते हैं। इसी वजह से मित्र को अभिन्न हृदय भी कहा जाता है। लोगों को हमेशा यही कामना होती है कि उनकी मित्रता उम्र भर चलती रहे। जिंदगी में कभी भी ऐसा पल न हो जिसकी वजह से हमारी मित्रता कम हो जाए, क्योंकि मित्रता में हमेशा मित्र के उज्जवल भविष्य की कामना की जाती है। मित्रता वह खजाना होता है जिससे व्यक्ति किसी भी प्रकार की अच्छी वस्तु प्राप्त कर सकता है। इसी खजाने में केवल सद्गुण और सद्गुण ही मिलते हैं। जीवन में हमेशा मित्रता परखने के बाद ही करनी चाहिए। मित्रता केवल पहचान होने से नहीं होती है। मित्रता की सुदृढ़ नींव केवल तभी पड़ती है जब मित्र की धीरे धीरे परख की जाती है। जीवन में आवश्यकता के अनेक रूप होते हैं और सच्चा मित्र उन्हें अनेक रूपों में मित्रों की सहायता करता है। सच्चा मित्र हमेशा हितैषी होता है। आप सभी को मित्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में भी एक सच्चा, अच्छा और हितैषी मित्र मिले, यही प्रभु से कामना। ओम शांति।